हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज का जो दिन है वो है आपका 1 जनवरी 2025 और आज हमारी ये पहली वीडियो है जो 2025 की पहली वीडियो है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ईवीएस की और ईवीएस के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th के अंदर ईवीएस में चैप्टर नंबर 21 और पार्ट का नाम है खाना खिलाना। अब खाना खिलाने की बात वहाँ पर होती है जहाँ पर लंगर बनाए जाते हैं, जैसे किसी भी गुरुद्वारे के अंदर कोई लंगर बना हो, ठीक है, किसी मज़ार दरगाह पर हो या किसी मंदिर में हो, पूजा हो रही हो, वहाँ पे लंगर खिलाया जाता है। तो वहाँ की बात चलती है खाना खिलाने में। और गुरुद्वारा जो है वहाँ पे जिस हिसाब से खाना खिलाया जाता है, झूठे लोगों के बर्तन धोए जाते हैं, सफाई की जाती है, तो वहाँ पर एक अलग ही माहौल होता है। तो आज हम एक बोर्डिंग स्कूल के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लंगर से क्या फ़ायदा होता है, सेवा का मतलब क्या होता है, क्या नियम होते हैं बोर्डिंग स्कूलों के, सामान व्यवस्था क्या होती है ना, चावल रोटी दाल कैसे तैयार हो पाती है, इस सब के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है खाना खिलाना। चलिए यहाँ पर लिखा है कि ट्रेन ट्रेन। अब क्या हुआ, जब घंटी बजी, जैसे ही घंटी बजी तो घंटी बजते ही मनप्रीत ने दरवाज़ा खोला। मनप्रीत बाहर दिव्या और स्वास्तिक को देखते ही वह खुशी से चिल्लाई, गुरनूर देखो तो कौन आया है। गुरनूर दौड़ती हुई आई। दोस्तों को देखते ही वह खुशी से उनसे लिपट गई और बोली, तुम लोग अपने बोर्डिंग स्कूल से कब आए? कल ही। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उनसे तो मिल लें। स्वास्तिक बोला, वे तो गुरुद्वारे गए हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। गुरनूर ने जवाब दिया, अरे वाह, चलो हम भी चलते हैं। दिव्या खुशी से बोली। गुरनूर ने पूछा, तुम तो बस छुट्टियों में ही घर आते हो, क्या तुम्हें हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है? कैसे रह लेते हैं मम्मी पापा के बिना? उनकी याद तो आती है, पर हॉस्टल पर बड़े मज़े भी आते हैं। भले ही कभी कभी हमें खाना पसंद नहीं आता, पर सभी बच्चों के साथ एक साथ बैठकर खाना खाने में मज़ा आता है। दिव्या ने बताया, हॉस्टल में जब किसी के घर से खाने की कोई चीज़ आती है तो सभी बच्चे उसके कमरे में पहुंच जाते हैं और बस मिनटों में चीज़ खत्म। स्वास्तिक ने हंसते हुए बताया। क्वेश्चन आता है अब पहला यहाँ पर आपका कि क्या तुम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो? अगर नहीं तो किसी हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से बातचीत करके पता करो। अगर आप रहते हो बोर्डिंग स्कूल में तो ठीक, अदरवाइज आपको पता करके बताना है। ठीक है, क्या क्या पता करके बताना है आपको वो यहाँ पर सुनो। सबसे पहले पता करना है आपको कि बोर्डिंग स्कूल और दूसरे स्कूलों में किन किन बातों में अलग होते हैं। तो बोर्डिंग स्कूल और जो निजी अलग स्कूल होते हैं वो कैसे भिन्न होते हैं। तो बोर्डिंग स्कूल में बच्चे अपने माता पिता तथा दोस्तों से दूर रहते हैं, बस इतना ही है, बाकी सब ठीक है। जबकि दूसरे स्कूल में बच्चे रोज़ सुबह स्कूल आते हैं और शाम को छुट्टी होने पर घर चले जाते हैं। बस इतना सा ही है कि मम्मी पापा के साथ दोस्तों के साथ रहते हैं और खाते पीते हैं और ये अलग रहते हैं बस। फिर दूसरा आता है कि वहाँ पर कैसा खाना मिलता है। तो वहाँ पर हर प्रकार का खाना मिलता है, जैसे हम घर पर खाते हैं उसी प्रकार से हमें भी वहाँ भी खाना दिया जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि बच्चे कहाँ बैठकर खाना खाते हैं। तो बच्चे डाइनिंग हॉल होता है एक, वहाँ सारे बच्चों को बिठा कर खाना खिलाया जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि बोर्डिंग स्कूल में बच्चों के लिए खाना कौन बनाता है, कौन परोसता है। ठीक है, तो बोर्डिंग घर में तो क्या है, मम्मी परोस देती है ना, वहाँ कौन परोसता है। तो बोर्डिंग स्कूल में बच्चों के लिए स्कूल के बावर्ची खाना बनाते हैं तथा सहायता करने वाली खाना परोसते हैं। बर्तन कौन धोता है? तो बर्तन सफाई कर्मचारी लगे होते हैं, वो धोते हैं। क्या कभी बच्चों को घर के खाने की याद आती है? तो हाँ, कभी कभी बच्चों को घर की याद आ ही जाती है, जैसे हमने अभी पाठ में पढ़ा। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि क्या तुम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना चाहोगे और क्यों? अगर आप चाहोगे तो क्यों? देखो, पहली बात तो कोई बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि कोई भी अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहता है। ठीक है, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए और बताइए क्यों जाना चाहते हैं, क्या फ़ायदा है वहाँ उसमें जाने पर। ठीक है, अब उसके बाद आता है गुरुद्वारे में। अब वो जैसी बात कर रहे थे ना, गुरुद्वारे में चले गए, तो अब गुरुद्वारे में पहुंच गए। तो बच्चे बातें करते करते गुरुद्वारे पहुंचे। वहां सभी ने सिर ढके। वे गुरुद्वारे के रसोई घर में गए जो बहुत बड़ा था। वहाँ कई काम हो रहे थे। खाना बड़े बड़े बर्तनों में पक रहा था। वहाँ एक बड़े पीतल पतीले में उड़द की और चने की दाल पक रही थी। दूसरी तरफ पतीले में आलू और गोभी की सब्जी बन रही थी। स्वास्तिक ने कहा, अरे देखो गुरनूर, तुम्हारे पापा वहाँ हैं, चलो मिलकर आते हैं। मंजीत
सिंह बच्चों से बहुत प्यार से मिले और तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, क्या हम भी खाना पकाने में मदद करें? आप क्या बना रहे हैं? स्वास्तिक ने पूछा। मंजीत ने बताया, मैं कढ़ा प्रसाद बना रहा हूँ। इस बड़ी सी कढ़ाई में आटे को भून रहा हूँ। इससे बड़ी मेहनत लगती है। मुझे पता है ये हलवा है। इसमें आप चीनी कब डालेंगे? दिव्या ने पूछा। तभी उन्हें मनप्रीत की मम्मी दिखाई दी। वे लोग मुस्कुराते हुए उनके पास गए। आंटी, आप क्या कर रही हैं? दिव्या ने पूछा। बेटा, हम लोग तंदूर में रोटी सेक रहे हैं, उन्होंने बताया। दिव्या ने आश्चर्य से कहा, आंटी, इतनी सारी रोटियां एक साथ मैं भी सेकूं? हाँ हाँ, बताओ, तुम भी करके देखो। यहाँ तो हर कोई सेवा कर सकता है, लेकिन पहले अपने हाथ धो लो, आंटी ने कहा। दिव्या जल्दी से हाथ धोकर आ गई। तंदूर में हाथ डालते ही उसे बहुत गर्म लगा। सेकना छोड़कर वह रोटियां पर घी लगाने लगी। स्वास्तिक ने हैरानी से पूछा, इतने सारे लोगों के लिए खाना पकाने का सामान कौन लाता है? और एक औरत ने बताया, सभी मिलजुल कर मदद करते हैं। कोई सामान देता है तो कोई पैसे। जिसका जैसा मन होता है वैसे ही काम में मदद करते हैं। मनप्रीत ने चिढ़ाते हुए कहा, क्यों स्वास्तिक, कैसा लग रहा है? पहले भी कभी रसोई का काम किया है क्या? नहीं, पर सबके साथ काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है, स्वास्तिक ने कहा। पता नहीं चलता कब रोटी, चावल, हलवा, दाल और सब्जी तैयार हो गई। और अरदास के बाद सभी को कढ़ा प्रसाद दिया जाने लगा। कुछ लड़कों ने जल्दी में बरामदे में दरियां बिछा दी। सब लोग लाइन में बैठ गए। कुछ लोग पत्तलों में खाना परोसने लगे और कुछ लोग पानी। सभी ने मिलजुल कर खाना खाया। खाने के बाद सब ने अपने अपने पत्तल उठाकर बड़े से ड्रम में डाले। अंत में खाना खिलाने वाले लोगों ने भी मिलकर एक साथ खाया और वहाँ की सफाई करके बर्तन भी साफ किए। बताओ, गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं क्या तुमने कभी लंगर में खाना खाया है? और कब खाया और कहाँ खाया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपने कब खाया और कहाँ खाया ये बताओ आप। तो आपने खाया हो तो ठीक है, जैसे मैंने तो नहीं खाया गुरुद्वारे में अभी तक। अगर आपने खाया है तो आप बताना। फिर कितने लोग खाना बना रहे थे, कितने लोग खाना परोस रहे थे? तो बहुत सारे लोग, कम से कम 20 से 15 लोग, 20 लोग कम से कम बना रहे थे और 15 लोग कम से कम परोस रहे थे। फिर उसके बाद आता है कि क्या किसी दूसरे अवसर पर भी तुमने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर खाना खाया है? कब और कहाँ? वहाँ किस किस ने खाना बनाया और परोसा था? तो अब किस किस ने, अब अगर आप गए होगे तो आपको पता होगा, अगर आपने बनवाया होगा तो। ठीक है, इस टाइप से देखो खाना बनता है, रोटियां बनती हैं, सब सब्जियां बनती हैं, लोग ऐसे खिलाते हैं। गुरुद्वारे में लंगर के कुछ चित्र। ठीक है, इस हिसाब से ही हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश हो गया। आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर देना है। अब इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है कि दूसरे की मदद करें, लंगर बनाकर बांटें। अगर आप लंगर बनाकर नहीं बांट सकते तो आप जितनी भी हो सकती है आप उतनी मदद कर सकते हैं लोगों की। ठीक है, जिससे लोगों का जो जीवन है वो अच्छा हो जाए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।